सभी दोस्तों का हमारा नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वरुण ट्रेडिंग पे। दोस्तों, हमने अगले वीडियो में आपसे वायदा किया था कि मैं आपको ऑप्शन चेन में ठोस, रेसिस्टेंस और सपोर्ट बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्शन चेन में चल करके ठोस रेसिस्टेंस और ठोस सपोर्ट कैसे निकाला जाता है, फिर चार्ट पे उसको कैसे निकाला जाता है, उसको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो मैं बना रहा हूँ, थोड़ा मेहनत तो लगता ही है, एक दिन का अध्ययन भी लगता है, तो कृपया करके आप स्किप करके ना देखें वीडियो। स्किप करके अगर वीडियो को देखते तो हमारा सारा मेहनत पे जो है ना पानी फिर जाता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हैं। और हमारा उद्देश्य आपको समझा देना, हमारा उद्देश्य आपको समझाते समझाते शेयर मार्केट में आपको खड़ा कर देना। दोस्तों, ये भी छठा वीडियो हमारा होगा। 3-4 वीडियो और आप हमारा आने वाला, उसको देखिए। उसके बाद में मैं आपसे वायदा करता हूँ कि उतना आपको नॉलेज दे चुका हूँगा 10-12 वीडियो में कि आप शेयर मार्केट में आकर के निफ्टी 50 में जो अपना बिजनेस का शुरुआत कर सकेंगे, ऑप्शन बाय कर पाएंगे, ऑप्शन सेल कर पाएंगे। अभी 4-5 वीडियो और आपको देखना चाहिए और देखना पड़ेगा। तभी देखिए, बगैर नॉलेज लिए अगर आप चाहते हैं परीक्षा में पास हो जाए, तो अगर एग्जामिनर ढीला डाला होगा तो नंबर दे भी सकता है, और अगर एग्जामिनर टाइट है तो आपको फेल कर देगा। तो यहाँ तो सॉफ्टवेयर अपना आपका जो है एग्जामिनर है। शेयर मार्केट का एग्जामिनर कौन है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर किसी के साथ ढिलाई बरतता नहीं, किसी का घूस खाता नहीं। तो जब आपको पूर्णतः ज्ञान नहीं होगा, पूर्णतः नॉलेज नहीं होगा, और आप बाय करने लगेंगे, सेल करने लगेंगे, तो आपको घाटा होने लगेगा। जब घाटा होने लगेगा तो आप मार्केट से निकलने की तैयारी करेंगे, फिर शेयर मार्केट पर से आपका विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मैं उब दबा करके लगभग 1 साल से मार्केट में हूँ। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट निकालने के। रेसिस्टेंस और सपोर्ट निकालना इसलिए जरूरी है कि बगैर सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकाले बगैर हम ऑप्शन में काम नहीं कर पाए। क्यों? अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट जब ऊपर बढ़ रहा है तो कहाँ तक बढ़ेगा आज के डेट में, और नीचे गिरेगा तो मार्केट कहाँ तक नीचे गिरेगा। तो ये हमें रेसिस्टेंस और सपोर्ट ही बताएगा कि आज का मार्केट कहाँ तक गिरेगा और कहाँ तक बढ़ेगा। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझने के लिए आपको मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ, जिससे कि आसानी रूप से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझ पाएं। बिल्कुल सस्ता सा उदाहरण दूंगा जो आप जानते भी हैं, बस सिर्फ आपको याद दिलानी है। दोस्तों, एक झोपड़ी है। दोस्तों, आप झोपड़ी तो समझते होंगे, जानते भी होंगे, और आपके समाज में कई भाई बंधु रहते भी होंगे। तो झोपड़ी में आप जानते हैं कि ऊपर फूस होता है और नीचे कच्ची मिट्टी का, यानी मिट्टी का बना हुआ ये बॉटम होता है, धरातल होता है। अब चलिए, उसमें हम 2 फुट का गड्ढा खोद देते हैं। झोपड़ी में नीचे 2 फुट का गड्ढा खोद देते हैं और उसको एक चादर से ढक देते हैं। तो क्या होगा? आप एक फुटबॉल लीजिए और फुटबॉल लेकर के आप जोर से उछाल दीजिए, तो क्या होगा? क्योंकि वो फूस का बना हुआ है, कमज़ोर लेयर का बना हुआ है, तो फुटबॉल अपनी गति से झोपड़ी के छत को फाड़ते हुए ऊपर निकल जाएगा, और फिर जब वो नीचे आएगा तो फिर झोपड़ी को फाड़ते हुए वो आकर के 2 फुट के गड्ढे में गिर जाएगा, वो चादर सहित लेकर। क्यों भाई? जमीन तो सपोर्ट का काम कर रहा था और छत भी रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है गति को रोकने वाला यंत्र, जगह। तो फुटबॉल की गति को रोकने वाला तो छत था, तो छत पार करके, छत तोड़ करके क्यों चला गया? फूस को तोड़ करके क्यों चला गया फुटबॉल आगे? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि चूंकि फूस जो है कमज़ोर लेयर का बना हुआ था, पतला फूस चढ़ा हुआ था, इसलिए फुटबॉल की गति को नहीं रोक पाया। वो ऊपर गया फुटबॉल, फिर फुटबॉल छप्पर फाड़ के नीचे आया, और चूंकि वो जहाँ गिरना था वहाँ पे गड्ढा था और गड्ढे पे चादर ढका हुआ, तो चादर सहित लेकर के 2 फुट 3 फुट नीचे गड्ढे में चला गया। अब देखिए, जमीन फुटबॉल के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन ज़मीन पे रुकी कहाँ? ज़मीन पे इसलिए नहीं रुकी कि सपोर्ट का जो ज़मीन काम कर रहा था, उस ज़मीन का सपोर्ट कमज़ोर था, और इसीलिए वो जो चादर था ढका हुआ, तो जो सपोर्ट था वो कमज़ोर था, इसीलिए चादर को लेके 2 फुट 3 फुट गड्ढे में चला गया। और ऊपर रेसिस्टेंस कमज़ोर था, तो उसको तोड़ करके ऊपर भाग गया फुटबॉल। तो देखिए, रेसिस्टेंस आपको टेम्पररी भी मिलेगा,
सपोर्ट आपको टेम्पोररी भी मिलेगा, ये मैं आगे बताऊंगा। अब ठोस रेसिस्टेंस और हम ठोस सपोर्ट की तरफ चलते हैं। एक बना हुआ पक्के मकान में आप जाइए, किसी बने हुए अच्छे कमरे में जाइए जो बिल्कुल रोड़ी और सीमेंट से बना हुआ हो, टुकड़ी से बना हुआ, लिंटर से बना हुआ हो, नीचे ऊपर सब कुछ बना हुआ ठीक ठाक, उसमें एक फुटबॉल आप उछाल दीजिए। फुटबॉल क्या करेगा, छत तक जाएगा, छत को तोड़ के बाहर ऊपर नहीं निकल पाएगा। और चूंकि छत मजबूत है इसीलिए फुटबॉल वहीं से नीचे आया, और ज़मीन भी ठोस और मजबूत है। सपोर्ट जो है ना फुटबॉल का वो भी ठोस और मजबूत है, तो फुटबॉल जो है ना ज़मीन का सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर उछला, और फिर चूंकि आपका रेसिस्टेंस मजबूत है तो फुटबॉल फिर वहाँ से नीचे आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, जब गति रोकने वाला जगह, जब गति रोकने वाला बिंदु, जब गति रोकने वाला कोई यंत्र, कोई जगह कहिए उसको, वो ठोस मिलेगा, तब जाकर के वहीं से कैंडल, आपका मार्केट बढ़ने वाला जो कैंडल, हरा कैंडल होता है, उसको हम फुटबॉल अभी मान लें, तो वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर के पुनः नीचे आ जाएगा। तो वो ठोस रेसिस्टेंस का काम किया, ठोस गतिरोध का काम किया। यहाँ हमको ठोस रेसिस्टेंस मिल गया, और नीचे चूंकि ज़मीन भी मजबूत थी, डला हुआ था सीमेंट रोड़ी बदरपुर से, ठोस किया हुआ था, तो वो ठोस सपोर्ट था, तो फुटबॉल ज़मीन के नीचे नहीं जा सका, कोई गड्ढे में नहीं जा सका, कोई कुएं में नहीं जा सका। इसका मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस कमज़ोर भी आपको मिलेगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको मजबूत भी मिलेगा, तो दोनों को ढूंढना पड़ेगा। चार्ट में, ऑप्शन चेन में दोनों को ढूंढना पड़ेगा। आइए अब हम चार्ट में चल के आपको दिखाते हैं कि ठोस सपोर्ट और ठोस रेसिस्टेंस कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। तो दोस्तों हम आइए अभी आपको लेके चलते हैं स्ट्राइक प्राइस पे। ये देखिए, ये सारा हमारा स्ट्राइक प्राइस है, और हमको लग रहा है, आपको लग रहा है कि आज मार्केट किसी भी सूरत में ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब कि अभी देखिए एट द मनी है हमारा 19,250 एट द मनी है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ था इसी 9,250 पे। अब लग रहा है कि हमारा मार्केट कल जो है ऊपर जाएगा किसी भी सूरत में, आपको लग रहा है। तो अगर ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको कॉल तरफ जो रेसिस्टेंस ढूंढना है और सपोर्ट ढूंढना है। तो सपोर्ट कहाँ ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, कॉल के तरफ आप तब आते हैं जब आपको लगता है कि हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है तो आपको इधर सपोर्ट मिलना चाहिए, और पुट की तरफ आपको रेसिस्टेंस मिलना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आपने जो है ना सपोर्ट ढूंढेंगे सेलर के दृष्टिकोण से। सेलर के दृष्टिकोण से का मतलब आपने ये देखिए कि 19,300 पे इसका जो OI ओपन इंटरेस्ट है 2,10,716 2,10,716 OI है, ओपन इंटरेस्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने कॉन्ट्रैक्टर से 2,10,716 लॉट खरीदा है। आप लोगों ने, हमारे जैसे लोगों भाइयों ने, कोई बायर इतना खरीदा है, लेकिन खरीदा तो तब है ना जब किसी सेलर ने उसको बेचा है। अब सेलर को एक लॉट बेचने में जो राइट खरीदना पड़ता है NSE से, लगभग 1.5 लाख रुपये लगता है। 1.5 लाख रुपये लगता है एक लॉट का राइट खरीदने में, सेल का राइट खरीदने में, यानी कि वो राइट वहां से खरीदेगा तभी तो आपको बेचेगा। तो वो राइट जो खरीदता है तो 1.5 लाख रुपये लगता है, और आपको एक लॉट खरीदने में मात्र 5,000 से 7,000 रुपये लगता है। तो आप ये देखिए कि मार्केट किसके हिसाब से चलना चाहिए, पैसा किसने ज़्यादा लगाया। अगर 2,10,716 लॉट सेलर ने बेचा तो इन्होंने तो कई करोड़ रुपये लगा दिया आपको, जो है ना दिया सस्ते में। कितने सस्ते में दिया, आप 5,000 रुपये का लॉट खरीदे होंगे, 6,000 का लॉट खरीदेंगे या खरीदे होंगे, तो वो तो कई लाख में मात्र जाएगा। 2,10,716 जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपका लॉट जो है, ये तो कई लाख में मात्र आपका जाएगा बायर के लिए, लेकिन सेलर के लिए तो कई करोड़ में जाएगा। तो सेलर बेवकूफ़ थोड़ी है। तो सेलर का कहना है कि ये 2,10,716 पर तो हमने 2,10,716 लॉट तो हमने बेच दिया, लेकिन यहाँ से मार्केट में बढ़ने ही नहीं दूंगा।
ये देखिए 2,10,716 का स्ट्राइक प्राइस है 19,300। तो 19,319 से 19,350, 19,400, 19,500 की तरफ बढ़ने ही नहीं दूंगा, ये सेलर का कहना है। और आपका कहना है कि मैंने चूंकि 5,000 रुपये लगाया है तो मैं 9,300 से 9,350, 9,400 तक बढ़ा दूंगा। तो सर आप 5,000, 10,000 रुपये लेके बढ़ा देंगे, अब वो कई लाख रुपए, कई करोड़ रुपए लगाए तो कैसे बढ़ने देगा। तो रेसिस्टेंस आपको सेलर के हिसाब से इधर ही देखना पड़ेगा, कॉल साइड में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सेलर के साथ अगर चलेंगे तब आपको फायदा होगा, सेलर के प्रतिकूल चलेंगे, विपरीत चलेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप आइए सेलर के दृष्टिकोण से चलिए। तो आप ये देखिए कि 19,300 पे 2,10,716 ओपन इंटरेस्ट है, यानी इतना लॉट बेचा और ख़रीदा गया है। तो इस लाइन में आप देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 2,10,716, ये आपका जो है ना सबसे ज़्यादा यहाँ 3 में ज़्यादा है, 82,000 है, फिर 2,09,000 है, फिर 1,08,000 है। इससे सबसे ज़्यादा यही है ओपन इंटरेस्ट। तो ये आपका एक ये रेसिस्टेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक रेसिस्टेंस हो गया, प्रतिरोधक हो गया। यानी यहाँ से मार्केट सेलर का कहना है कि मैं ऊपर नहीं बढ़ने दूंगा, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, मार्केट तो कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, क्योंकि अब उस समय कितना सेलर और बढ़ जाएगा, इसमें कितना सेलर और घट जाएगा, वो तो मार्केट जब चालू रहेगा तो उसमें देखा जाएगा। अभी की बात मैं ये करता हूँ उदाहरण के तौर पे कि 2,10,716 आपका एक स्ट्राइक प्राइस हो गया। इसके नीचे और एक आध देखिए स्ट्राइक प्राइस, शायद इससे कोई बड़ा मिल जाए अंक। तो ये देखिए 2,57,550, 2,10,000 से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आपका ठोस रेसिस्टेंस मिल गया। यानी सेलर का कहना है कि अगर यहाँ 2,10,716 का जो स्ट्राइक प्राइस है 19,300, अगर इससे आप लोग बायर से मार्केट बढ़ा भी लेते हो, बढ़ भी जाता है एक बार, तो मैं 2,57,550 पे इतना साइना बैठा रखा हूँ, 2,05,000, 2,19,500 पे, 19,500 पे इतना साइना बैठा रखा हूँ कि इससे नीचे तो कतई भी नहीं मार्केट बढ़ने दूंगा। 19,500 से नीचे यानी ऊपर 19,550, 19,600 तक तो आने ही नहीं दूंगा किसी भी सूरत में। तो आपको दो रेसिस्टेंस मिल गया, एक रेसिस्टेंस मिल गया 2,10,716 वाला, और एक रेसिस्टेंस मिल गया 2,57,550 वाला। ये दो रेसिस्टेंस मिल गया आपको, दो प्रतिरोधक गति बिंदु मिल गया, दो जगह मिल गया जहां आपको ये देखना है कि यहाँ से मार्केट अब किसी भी सूरत में यानी 19,500 से नीचे ऊपर नहीं बढ़ सकता। तो ये दो हो गया, एक 19,500 और एक हो गया 19,300। ये दो रेसिस्टेंस आपको इधर मिल गया। दोस्तों अब आइए हम पुट के तरफ चलते हैं। तो पुट के तरफ देखिए 19,02,050 रुपये जो है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसके इधर जब हम आएंगे तो कितना है, 54,080 लॉट किसी ने बेचा है सेलर ने, तब जाकर के कोई बायर ने खरीदा है। तो वही बात कॉल साइड वाली बात यहाँ भी सेलर का आ गया कि सेलर ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया, कई करोड़ रुपया लगाया, और आपने बहुत नाम मात्र का 5,000 7,000 रुपये लगाए हैं। तो फिर आपको सेलर के हिसाब से चलना चाहिए। तो इधर इस तरफ तो सेलर ने आपको, कॉल के तरफ तो आपको दो रेसिस्टेंस मिल गया। अब पुट के तरफ हम सपोर्ट खोजेंगे। सपोर्ट क्यों खोजेंगे कि जो पुट के जो सेलर है, पुट का सेलर का कहना है कि 54,079 लॉट तो मैंने बेच दिया और खरीदने वाला खरीद लिया बायर ने, लेकिन मैं इससे जो है ना मार्केट किसी भी सूरत में जो है ना नीचे गिरने नहीं दूंगा।
दूंगा। बेचा है तो ये बढ़ेगा। अगर कोई खरीदा है पुट के तरफ तो बायर को तो तब फायदा होगा ना जब मार्केट गिरेगा। मार्केट ये गिरेगा 19,250 से 19,200, 19,150, 19,100 की तरफ गिरेगा मार्केट, तब बायर को फायदा होगा और तब सेलर को नुकसान हो जाएगा। तो सेलर का कहना है कि 19,250 से मैं नीचे मार्केट गिरने ही नहीं दूंगा। 19,200, 19,150, 19,100 की तरफ गिरने ही नहीं दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं गिरने दूंगा, मैं मार्केट को बढ़ा दूंगा। अब देखिए कॉल के तरफ का सेलर का कहना है कि मैं 19,500 से नीचे 19,300 से नीचे अगर मार्केट बढ़ जाता है तो बढ़ जाए, हालांकि बढ़ने मैं नहीं दूंगा, लेकिन बढ़ जाता है तो मैं रोक भी नहीं सकता, सेना हमारा वहां पे कमजोर है। लेकिन 19,500 से ऊपर तो मार्केट मैं किसी भी सूरत में नहीं बढ़ने दूंगा। और पुट तरफ का सेलर का कहना है कि मैं जो है किसी भी सूरत में मार्केट को अब नीचे गिरने ही नहीं दूंगा। अब सेलर के बीच में युद्ध हो गया। कॉल तरफ का सेलर का कहना है मैं मार्केट 19,500 से ऊपर गिरने ही नहीं दूंगा, इधर 19,550, 19,600, 19,650 की तरफ आने ही नहीं दूंगा, यानी मार्केट बढ़ने ही नहीं दूंगा। और पुट के तरफ का जो सेलर का कहना है कि मैं 19,250 से ऊपर मार्केट गिरने ही नहीं दूंगा, 19,200, 19,150, 19,100 तरफ मार्केट गिरने ही नहीं दूंगा। अब दोनों से सेलर की लड़ाई हो गई और आपको चाहिए क्या, मार्केट बढ़ेगा तब आपको फायदा होगा। तो आपका दोस्त कौन हुआ, पुट के तरफ का सेलर कह रहा है कि मैं मार्केट किसी भी सूरत में गिरने नहीं दूंगा। तो आपको तो यही चाहिए ना, आपको तो यही आप खोज रहे हो ना आप कि मार्केट किसी भी सूरत में मेरा बढ़े गिरे नहीं। तो आपको पुट के तरफ के सेलर के तरफ खड़ा हो जाना चाहिए, यानी सपोर्ट आपको पुट के तरफ मिलेगा और रेसिस्टेंस आपको कॉल के तरफ मिलेगा। तो आपको पुट के तरफ हम देखते हैं कि हमको सपोर्ट कौन कौन सा मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है बढ़िया सा सपोर्ट। तो एक सपोर्ट तो आपको ये देखिए 1,32,498 सबसे ज्यादा तो नहीं कहा जाए, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा लॉट सेलर ने बेचा है 1,32,498। इसका स्ट्राइक प्राइस है आपका 19,200, यानी सेलर का कहना 19,200 से मैं नीचे मार्केट गिरने नहीं दूंगा, इधर नहीं गिरने दूंगा, 19,150, 19,100 तरफ के गिरने नहीं दूंगा। तो एक सपोर्ट तो आपको 19,200 हो गया। और इसमें आप देखिए कि और सेलर का सेना ज्यादा कहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए 48,000, 1,34,000, यहाँ देखिए सबसे ज्यादा सेना बैठा हुआ है 1,69,291, 1,69,291 लॉट सेलर ने पुट में बेचा है। तो आप पुट का सेलर का क्या कहना है, इधर आइए आप, 1,69,291 का 19,000 है। 19,000 से मार्केट किसी भी सूरत में नीचे नहीं गिरने देगा। अगर यहाँ से मार्केट 19,200 से नीचे मार्केट गिर भी गया तो 19,000 से नीचे मार्केट नहीं गिरने दिया जाएगा, पुट के सेलर का कहना है। तो आपको दो सपोर्ट यहाँ मिल गया। एक सपोर्ट मिल गया आपको, ये देखिए 1,69,291, ये ठोस सपोर्ट मिल गया। ज्यादा सेना यहाँ सेलर का बैठा हुआ, ये ठोस सपोर्ट मिल गया। एक टेम्पोररी सपोर्ट आपको मिल गया 1,32,498 पे। तो दो सपोर्ट आपको यहाँ मिल गया, दो रेसिस्टेंस आपको कॉल में मिल गया। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन चेन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालना होता है और तब चार्ट पे जाकर के मार्किंग लगाना होता है कि हम जो है मार्किंग जो है ना सपोर्ट रेसिस्टेंस का लगाते हैं। और टेम्पोररी सपोर्ट और टेम्पोररी ये रेसिस्टेंस दोनों पे आप लगाइए मार्किंग, और ठोस रेसिस्टेंस और ठोस सपोर्ट पे भी मार्किंग लगाइए, और उसी के बीच में आज दिन भर मार्केट रहेगा ये अनुमान लगाया जाता है और सही भी लगभग तो होता है। आइए मैं थोड़ा आपको एक उदाहरण चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट पे चल के दिखाता हूँ। टेम्पोररी चार्ट बना रखा हूँ अभी, बाकी ओरिजिनल चार्ट पे 1-2 दिन के बाद दिखाऊंगा। अभी टेम्पोररी चार्ट पे आप आइए, चल के जरा देखिए रेसिस्टेंस कैसे खींचा जाता है और सपोर्ट कैसे खींचा जाता है। दोस्तों आइए हम टेम्पोररी चार्ट पे चलते हैं। अब
ये देखिए यहाँ से मार्केट आज ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट आज ओपन होता है और ये ग्रीन सिग्नल, एक ग्रीन कैंडल जो है ये मार्केट को बढ़ाता है। और रेड कलर हमारे पास नहीं था वो पेन, इसीलिए मैंने ब्लू का इस्तेमाल किया। ब्लू मैंने लाल समझ लीजिएगा, जहाँ जहाँ भी ब्लू है ऊपर से नीचे आता है ब्लू, और ग्रीन जो है ना नीचे से ऊपर जाता है। ग्रीन जो है ना बायर के लिए काम करता है और ये ब्लू यानी रेड जो है ये आपका सेलर का काम करता है। सेलर का मतलब ये मार्केट को नीचे लाता है और ये जो है ना ग्रीन आपको मार्केट ऊपर ले जाता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होते होते लाल और हरा कैंडल बनते बनते यहाँ तक आया, फिर यहाँ से लाल कैंडल बनते बनते यहाँ तक आया, फिर हरा कैंडल बना, फिर यहाँ देखिए लाल कैंडल बनता आया, यानी इसको लाल ही मान लीजिए ब्लू को। ये फिर हरा बना, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई एक ऐसा सपोर्ट है जिसको, कोई एक ऐसा सपोर्ट है जिसको जो है ना यहाँ से नीचे नहीं आने दिया जा रहा है। ये कैंडल को, लाल कैंडल को यहाँ से नीचे नहीं आने दे रहा। देख लिए दोनों, 1 2 3 4 5 6 जगह है जो कि एक ही लाइन के पास आकर के कैंडल लाल वाला रुक जाता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो इसको हम क्या मान लेंगे? सपोर्ट मान लेंगे। ये सपोर्ट हो गया, ठीक है सर। अब देखिए ये चूंकि यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ये नीचे आ गया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया घूमता घूमता, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर घूमता घूमता ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आ गया। इसके 1 2 3 जगह, ये 3 बार जो है ना ऊपर जा करके वहीं से नीचे आ गया। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक। ऊपर जाने से मैंने आपको बताया था फुटबॉल अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर में कोई रेसिस्टेंस मिल गया, गति रोकने वाला स्थान मिल गया, तो वो नीचे फुटबॉल आ जाएगा। देखिए यहाँ से फुटबॉल या कैंडल नीचे आया, लाल वाला, ये लाल तो है ना, ब्लू है, देख लीजिए। तो ये रेसिस्टेंस का काम कर गया और ये आपका सपोर्ट का काम कर गया। अब आइए इधर देखते हैं, यहाँ से फिर इस रेसिस्टेंस को तोड़ दिया, टेम्पोररी बना दिया। क्यों टेम्पोररी बना दिया? कि कोई भी मार्केट में कैंडल 1 से 2 से 3 बार मात्रा रिस्पेक्ट करता है रेसिस्टेंस का या सपोर्ट का, उसके बाद में उसको तोड़ के ऊपर चला जाता है। क्यों? कि जो रेसिस्टेंस पे जो कॉल वाला सेलर बैठा होता है वो ऊपर खिसक जाता है, ऊपर चला जाता है, वो रोकने के लिए कैंडल को ऊपर ज़्यादा ना जाए, इसलिए ऊपर जाके बैठ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जा करके 2 लाख जो है ना बैठ गया सेलर, तो अब यहाँ से रेसिस्टेंस का काम कर गया। क्योंकि ये देखिए फिर ऊपर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हो गया। आपको इससे ऊपर मार्केट आज नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि 1 2 3 बार हो गया, चौथे बार देखिए फिर रेसिस्टेंस को तोड़ करके क्या किया? ऊपर चला गया, यहाँ चला गया, फिर यहाँ एक रेसिस्टेंस हो गया। जब ये रेसिस्टेंस हो गया तो इसका मतलब यहाँ से फुटबॉल अब नीचे नहीं आ रहा, कैंडल नीचे नहीं आ रहा। तो जब कैंडल नीचे नहीं आ रहा तो ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। और चूंकि अब ये देखिए ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट का क्यों कर रहा है? कि यहाँ से जो कैंडल ऊपर गया है, इसके इस लकीर के नीचे, सपोर्ट के नीचे नहीं आ रहा है, इधर नीचे नहीं आ रहा, वहीं घूम रहा है, वहीं घूम रहा है, वहीं घूम रहा है। तो ये सपोर्ट जो है रेसिस्टेंस का काम करने लगा, और ये रेसिस्टेंस तो है ही है, ये भी आपका एक ये सपोर्ट मिली। इस तरीके से आपको चार्ट पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कल परसों आपको जो ओरिजिनल चार्ट पे ले जा करके चलूंगा तब बताऊंगा। अब देखिए मार्केट यहाँ आकर के बंद हो गया, तो इस रेसिस्टेंस को तोड़ करके नीचे आ गया। तब नीचे तोड़ के आ गया तो ये अब कल जो है ये किधर जाएगा? या तो इस रेसिस्टेंस को फिर तोड़ करके ऊपर जाएगा, या ये जो सपोर्ट हमारा, ये जो सपोर्ट हमारा, इस सपोर्ट को तोड़ करके इधर आएगा। यही तो करेगा ये कल का मार्केट का कैंडल। या तो ये तोड़ करके नीचे आ जाएगा, या तो ये इस रेसिस्टेंस को तोड़ करके ये ऊपर चला जाएगा। इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा, ऊपर चला जाएगा। ये हो गया सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अब ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह का ये जो दिख रहा है आपको, इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे देखेंगे? ये तो टेपर जा रहा, धीरे 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 चढ़ रहा। देखिए ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी ऊपर नीचे
ये जो है ना टेपर होके जा रहा है। तो इसमें हम सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालना होगा। एक यहाँ मार्का कीजिए, एक यहाँ मार्का कीजिए, और आप इसको जो है यूं करके सीधा, ये तो हमारा बायां हाथ अभी चल रहा है, जगह नहीं बन रहा है खींचने का, तो वो ऐसा हो रहा है। ये एक जो है रेसिस्टेंस मिल गया, इस रेसिस्टेंस से देखिए ऊपर नहीं जा रहा है, एक बार भी ऊपर नहीं जा रहा है, देखिए देखिए कहीं से भी ऊपर नहीं गया, तो ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। और चूंकि यहाँ से हम जो है ये खींच दिए, ये खींच दिए, ये क्या कर रहा है, इससे नीचे देखिए यहाँ नहीं आया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ नहीं आया, फिर नीचे इसको नहीं तोड़ा, फिर इसको नहीं तोड़ा, फिर इसको नहीं तोड़ा, फिर इसको नहीं तोड़ा। अभी यहाँ मार्केट जो रुका हुआ है, ये देखिए ये मार्केट यहाँ रुका हुआ है। अब यहाँ से कल कहाँ जाएगा, तो ये आपका एक रेसिस्टेंस मिल गया, ये वाला आपको एक रेसिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे एक आपको सपोर्ट मिल गया। अब ये या तो यहाँ से कल चालू होगा तो इस सपोर्ट, इस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाएगा, या तो यहाँ घूमता 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 फिर ये नीचे आ जाएगा। यही तो दो काम करेगा, तो ये दो काम करेगा। अगर यहाँ से यहाँ ओपन हो गया, आइए यहाँ तक आप रुक जाइए, यहाँ तक कुछ मत कीजिएगा, यहाँ से जैसे ऊपर जाने लगेगा आप यहाँ कॉल में बाय कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ से ये नीचे आ गया, सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आने लगा, तो आप यहाँ पुट में बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सपोर्ट में यहाँ बाय कर सकते थे, सपोर्ट में आप यहाँ बाय कर सकते थे। देखिए ये यहाँ चला गया, अगर पुट में बाय करना था तो पुट में आप यहाँ कॉल ले सकते थे, यहाँ से यहाँ आपका नीचे आ गया। पुट में अगर बाय करना था तो रेसिस्टेंस से, देखिए रेसिस्टेंस से बॉल नीचे आने के बाद कहा था, यहाँ से बॉल नीचे आया थी, यहाँ पुट में आप कॉल कर सकते थे, यहाँ तक आप कमा लेते 1000-2000। यहाँ देखिए रेसिस्टेंस के पास ये है, यहाँ आप पुट में कॉल कर सकते थे, आप यहां तक आ जाते। अगर कॉल में करना था आपको बाय, तो आप ये देखिए सपोर्ट जो है, ये है सपोर्ट से यहाँ हरा वाला कैंडल आगे बढ़ना शुरू किया, तो यहाँ आप खरीद सकते थे, यहाँ बाय कर सकते थे, यहाँ बाय करते तो आप ऊपर तक कमाते, यहाँ तक कमाते। ठीक है, अब यहाँ ये मिटा आ गया कुछ। अब ये देखिए ये यहाँ से इसकी दूरी कितनी है और इसकी दूरी कितनी है, ऐसा भी कैंडल आपको मिले। तो इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, इसका सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको कैसे निकालना, ये देखिए यहाँ से सीधा आप एक सपोर्ट यहाँ खींचिए, और यहाँ से एक रेसिस्टेंस आप यहाँ, ये सपोर्ट खिंचा गया आपका, ये रेसिस्टेंस खिंचा गया। अब यहाँ से मार्केट चलता चलता सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, अब सिकुड़ता जा रहा है। अब यहाँ मार्केट है, आज क्लोज है। अब यहाँ से वो कल क्या करेगा, या तो यहाँ से ये नीचे आएगा, तो नीचे जैसे आने लगा तो यहाँ पे आप पुट का कॉल कर सकते हैं, पुट का कॉल खरीद सकते हैं। जहाँ तक ये मार्केट जाएगा वहाँ तक आप फायदा उठाएंगे। यहाँ से अगर मार्केट इस रेसिस्टेंस को तोड़ना तो ये, चूंकि अब यहाँ से सिकुड़ता यहाँ तक आ गया, आप कहाँ तक जाएगा, इधर कहाँ जाएगा, ये यहीं से आपका रेसिस्टेंस को तोड़ के बाहर जाएगा। तो आप यहाँ कॉल का जो है ना बाय कर सकते हैं, कॉल का बाय आप यहाँ कर सकते हैं। अगर नीचे मार्केट यहाँ से नीचे कल आने लगा तो यहाँ पे पुट का बाय कर सकते। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालना पड़ता है। आपको मैं 1-2 दिन में जो ओरिजिनल चार्ट पे लेकर के चलूंगा, और तब और ओरिजिनल में दिखाऊंगा आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे निकलता है, कहाँ से निकलता है। ठीक है, अब आगे चार्ट पे ही मैं बता पाऊंगा, इस पे अभी दिखा पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये तो ओरिजिनल चार्ट है ही नहीं। तो मैं कल परसों चार्ट पे आपको बताऊंगा, तब आपको बताऊंगे कि ओरिजिनल। देखिए रेसिस्टेंस एक तो ऑप्शन चेन के हिसाब से निकालिएगा, जैसे मैंने बताया था सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, और एक लाइव मार्केट में आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट ये साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक तर्क से निकालना पड़ेगा। वहाँ पे आपका ऑप्शन चेन का वो सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं काम करेगा, वहाँ आपको मनोवैज्ञानिक तर्क से निकालना पड़ेगा, वो ज़्यादा काम करेगा। तो उसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देंगे, अगर नए आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, और पुराने हैं तो आपको नमस्कार, आप वीडियो को देखते जाइए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओरिजिनल चार्ट पे चल के, और फिर आपको जो है 1-2 और मंत्र दूंगा, फिर मार्केट में आप काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। और फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा मार्केट में, यानी मार्केट में कौन सा आपको सबसे पहले बाय करना पड़ेगा, फुट में बाय करना चाहिए, कॉल में बाय करना चाहिए, तो बताऊंगा आपको। ये बताऊंगा स्कैल्पिंग जो है ना ऑप्शन आपको खरीदना है, बेचना है, या फिर आपको इंट्राडे करना है, वो अगले वीडियो में मैं सारा आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।